कैसे हैं आप लोग। ये मैं माइक्रो प्रोसेसर के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तो इसको करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द डायरेक्टिव दैट मार्क्स द एंड ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। पहली बात तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ALP होती है, ओके। एंड इट इज़ रिलेटेड टू 8086 प्रोसेसर ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए, विच डायरेक्टिव इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, दैट इज़ एंड। ये जो डायरेक्टिव है एंड, it is used to denote the completion of program. It means the program has been finished. Completion of program. ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The representation of 8-bit or 16-bit signed binary operands using 2's complement is a data type of ordinal, ASCII, packed BCD और integer। देखिए, 8 बिट है या 16 बिट साइंड बाइनरी ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। इट इज विच टाइप ऑफ डेटा? इट इज नाइदर ऑर्डिनल नॉर ASCII नॉर पैक्ड BCD। इट इज इन इंटीजर फॉर्म। In integer data type only, the 8-bit or 16-bit signed binary operands are represented using 2's complement. केवल integer form में it happens, okay? Next है a 16-bit displacement that references a memory location using any of the addressing modes is pointer, no; character, no; binary coded decimal, no; it is offset। offset क्या होता है? It is actually a 16-bit और 32-bit displacement होता है। ये 16 बिट और 32 बिट डिस्प्लेसमेंट होता है दैट रेफरेंसेस अ मेमोरी लोकेशन यूजिंग एनी ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। द डायरेक्टिव यूज टू इन्फॉर्म द असेंबलर the names of the logical segments to be assumed for different segments used in the program is। वो डायरेक्टिव जो कि इन्फॉर्म करता है असेंबलर को द नेम्स ऑफ द लॉजिकल सेगमेंट्स, लाइक आपका है CS, DS, SS, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो वो कौन सा डायरेक्टिव है? इट इज एज्यूम सेगमेंट। इन ALP ईच सेगमेंट इज गिवन अ नेम बाय यूजिंग द डायरेक्टिव। ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट को नेम दिया गया है बाय यूजिंग द डायरेक्टिव अज्यूम। सिंटैक्स क्या होता है इसका? अज्यूम सेगमेंट इज टू सेगमेंट नेम। जैसे इसको लिखते हैं हम अज्यूम CS इज टू कोड। तो यहाँ पे CS क्या है? कोड सेगमेंट है। एंड कोड इज द नेम अज्यूम टू द सेगमेंट। कोड इज द नेम अज्यूम्ड टू सेगमेंट। रिमेंबर, ये 8086 का है। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं अज्यूम DS इज टू डेटा, ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स डेटा इज द नेम अज्यूम टू द सेगमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द इंस्ट्रक्शंस विच आफ्टर एग्जीक्यूशन ट्रांसफर कंट्रोल टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आफ्टर एग्जीक्यूशन के बाद अपना जो कंट्रोल है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर कर देते हैं इन द सीक्वेंस। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस। इट इज नॉट कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और नाइदर बोथ। इट इज कॉल्ड ओनली sequential control flow instructions that follow sequence order in their execution, that follow sequence order in their execution, ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रजिस्टर्स कंटेंट्स इज यूज फॉर ऑटो इनिशियलाइजेशन। मतलब जो अपने आप से इनिशियलाइज हो जाते हैं इंटरनली। करंट वर्ड रजिस्टर नो, करंट एड्रेस रजिस्टर नो, बेस एड्रेस रजिस्टर यस, कमांड नहीं होता। कंटेंट्स ऑफ बेस एड्रेस रजिस्टर कैन नॉट बी रीड बाय द CPU। जो इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इट्स कंटेंट्स कैन नॉट बी रीड बाय cannot be read by CPU. These contents are used internally for auto initialization. Base address register के जो contents हैं वो auto initialization के लिए use किए जाते हैं because इसके जो contents है CPU read नहीं कर सकता। ठीक है। next question है आपका। if the result is infinity then the exception generated is overflow no, invalid operation no, denormalized operand no, it is zero divide। if any non-zero finite operand is divided by zero, if any नॉन जीरो फाइनाइट ऑपरेंड जो है आपका, ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय जीरो। तो जो जीरो डिवाइड एक्सेप्शन जो होता है, जो आपका जीरो डिवाइड एक्सेप्शन होता है, इट गेट्स जनरेटेड। जीरो डिवाइड एक्सेप्शन इज जनरेटेड, ओके।
द रिजल्टिंग कंडीशन कोड बिट्स इंडिकेट दैट द रिजल्ट इन इज इन्फिनिटी। ये जो रिजल्ट इन्फिनिटी होती है, आप खुद ही देख लो, 4 डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो द रिजल्टिंग कंडीशन कोड बिट्स इंडिकेट दैट द रिजल्ट इज इन्फिनिटी इवन इफ द एक्सेप्शन इज मास्क्ड। तो ये किस केस में होगा? जीरो डिवाइड केस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई स्पीड यूएसबी डिवाइसेस निग्लेक्ट हैंडशेक पैकेट नो, टोकन पैकेट नो, प्री पैकेट नो, yes pre packet, data packet no, pre packets are only of importance to low speed USB devices। ये किसके लिए important है? only of importance to low speed USB devices, low speed USB devices। next question है आपका, देखिए, among the four groups of register banks the number of groups that can be accessed at a time is, ठीक है, only one, at any point of time only one of the four register banks can be accessed। next question है, the SMOD standard mode of address बोलते हैं इसको कुछ, the SMOD bit is used to decrease the baud rate by 2, no, to increase the baud rate by 4, no, to increase the baud rate by 2, yes, to triple the baud rate, no। baud rate क्या होता है? it is the rate at which the bits are transmitted per second। वो तो बिट रेट होता है, लेकिन जो बॉड रेट होता है वो स्पीड को भी डिनोट करता है। ठीक है, तो मेनली क्या है आपका, जो ये जैसे यहाँ मैंने लिखा है थोड़ा सा, पीकॉन या जो पावर कंट्रोल रजिस्टर होता है, एज द नेम सजेस्ट इट इज़ यूज टू कंट्रोल द 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स पावर मोड्स। पीकॉन एक होता है, आपने पीकॉन भी पढ़ा होगा, ये 8051 के पावर मोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, एंड इट इज़ लोकेटेड एट 87H ऑफ द SFR मेमोरी स्पेस। जो एसमॉड बिट होता है पीकॉन रजिस्टर में, इसी पावर कंट्रोल रजिस्टर में एसमॉड बिट होता है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द बॉड रेट ऑफ सीरियल पोर्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड मोड ऑफ एड्रेस कुछ है ये, तो ये इस बॉड रेट सीरियल पोर्ट की कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, द प्रोसेसर्स यूज्ड इन द मल्टी माइक्रो प्रोसेसर आर सी। इस केस में क्या है? को प्रोसेसर्स नो, इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स नो, को प्रोसेसर्स और इंडिपेंडेंट प्रोसेसर ये ट्रू है। जो प्रोसेसर मल्टी माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं इसको को प्रोसेसर्स और इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स यूज करते हैं। द प्रोसेसर्स यूज्ड इन मल्टी माइक्रो प्रोसेसर्स आर जनरली को प्रोसेसर और इंडिपेंडेंट प्रोसेसर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स दैट द इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल हैंडल्स इज, दैट इज 256। जो IDT है, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है, दैट इज यूज्ड टू हैंडल अप टू 256 इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स। 256 इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स को ये हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड फॉर रीडिंग इन इनपुट पोर्ट एंड राइटिंग इन, मतलब इनपुट पोर्ट पे आप रीड कर रहे हो एंड राइट कर रहे हो आउटपुट पोर्ट पे। ये आपका इनपुट पोर्ट है, यहाँ पे आप रीड कर रहे हो, और यहाँ पे आपका आउटपुट पोर्ट है, यहाँ पे आप राइट कर रहे हो। The address of the input और output port may be specified directly or indirectly। Example, input port का क्या होता है? In AX, DX। This instruction reads data from a 16-bit port। ये क्या करेगा? It will read data from a 16-bit port whose address is in DX and stores it in AX। Read data from 16-bit port, 16-bit port DX and stores डेटा इन AX। आपको पता है ये सारे 16-बिट रजिस्टर पेयर्स हैं। जब भी हम बोलते हैं AX, BX, CX, DX, जब X लग जाता है तो इसका मतलब है रजिस्टर पेयर्स बन जाते हैं। तो इन AX DX का मतलब ये हुआ कि दिस इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू रीड द डेटा फ्रॉम 16-बिट पोर्ट रजिस्टर DX एंड स्टोर्स डेटा इन AX। ये AX में स्टोर करता है। ठीक है, उसी तरह से आउटपुट पोर्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है out 03H, AL। दिस सेंड्स डेटा अवेलेबल इन AL। जो डेटा AL में अवेलेबल होता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको कहाँ भेजता है? इट सेंड्स डेटा अवेलेबल इन AL टू अ पोर्ट हुज एड्रेस इज इन 03H। तो आंसर क्या होगा इसका? रीडिंग एंड राइटिंग इन और आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बूलियन इंस्ट्रक्शंस द फ्लैग दैट इज द ओनली अलाउड डेस्टिनेशन ऑपरेंड फॉर 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस इज कैरी फ्लैग, नो, अंडरफ्लो फ्लैग, नो, ऑक्सिलरी फ्लैग, नो, इट इज कैरी फ्लैग। Sorry, carry flag is only the allowed destination operand for 2 operand instructions। 2 operand instructions के लिए carry flag ही only allowed destination and boolean instructions। next question है,
A timer that derives pulse for refreshing action or time for which a DRAM dynamic RAM cell can hold data charge level practically constant is कौन सा टाइमर होता है? रिफ्रेश टाइमर होता है। रिफ्रेश टाइमर क्या करता है कि डिराइव्स अ पल्स फॉर रिफ्रेशिंग एक्शन आफ्टर ईच रिफ्रेश इंटरवल। ये आफ्टर ईच रिफ्रेश इंटरवल क्या करता है? एक्शन रिफ्रेशिंग एक्शन के लिए एक पल्स को डिराइव करता है, ठीक है, विच कैन बी क्वालिटेटिवली डिफाइंड एज द टाइम फॉर विच अ डायनेमिक रैम सेल कैन होल्ड डेटा चार्ज लेवल प्रैक्टिकली कांस्टेंट। यही डेटा रैम सेल के लिए जो वो डी रैम सेल है जिसके अंदर डेटा चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है, उसमें वो डेटा चार्ज प्रैक्टिकली कांस्टेंट कब रह पाएगा? जब वो हर एक पल्स को हर एक रिफ्रेशिंग एक्शन के लिए डिराइव करेगा आफ्टर ईच रिफ्रेश इंटरवल, ठीक है, विच कैन बी क्वालिटेटिवली डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी दैट इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज लॉजिकल मेमोरी स्पेस दैट इज नॉट अवेलेबल फिजिकली, दैट इज नॉट अवेलेबल फिजिकली, क्या लॉजिकल होगा, ऑक्सिलरी होगा, इमेजिनरी, वर्चुअल होगा, क्योंकि इसमें नॉट अवेलेबल फिजिकली दिखा है। टू द यूजर देयर एग्जिस्ट्स अ वेरी लार्ज लॉजिकल मेमोरी स्पेस, वेरी लार्ज लॉजिकल मेमोरी स्पेस, ठीक है। मतलब हमारे लिए जो यूजर है वो अगर देखे तो उसके लिए बहुत ही वेरी लार्ज लॉजिकल मेमोरी स्पेस डिफाइंड रहती है, विच इज एक्चुअली नॉट अवेलेबल, जो कि एक्चुअली फिजिकली अवेलेबल नहीं है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली इन अ सिस्टम, सो इट इज हाउएवर पॉसिबल टू मैप अ लार्ज वर्चुअल मेमोरी स्पेस ऑन टू द रियल फिजिकल मेमोरी। तो इसीलिए हम लार्ज वर्चुअल मेमोरी को रियल फिजिकल मेमोरी में कैन बी मैप्ड ऑन टू रियल फिजिकल मेमोरी, रियल फिजिकल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोथ द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स मतलब द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी रजिस्टर रजिस्टर, नो, इमीडिएट डेटा रजिस्टर, नो, रजिस्टर इमीडिएट डेटा। सिंस डेस्टिनेशन ऑपरेंड शुड नॉट बी इमीडिएट डेटा, जो आपका डेस्टिनेशन ऑपरेंड है इट शुड नॉट बी एन इमीडिएट डेटा, ये इमीडिएट डेटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोनों जो ऑपरेंड्स हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, किसी भी इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी रजिस्टर एंड इमीडिएट डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर आपका कौन सा होगा? सॉरी, इसका कौन सा आंसर था? सॉरी गलती हो गई, इसको आप रब करके ये वाला देख लीजिए, सॉरी, ठीक है, ये वाला होगा रजिस्टर इमीडिएट डेटा, ठीक है, बाकी ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू द रीड और राइट कंट्रोल लॉजिक इज रीसेट, नो, A1 नो, WR एक्टिव लो, नो, ऑल ऑफ द मेंशन्ड यस। रीड RD मतलब ये RD है, RD जो है ये आपका एक एक्टिव लो सिग्नल है, इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल। WR, RD और WR मतलब रीड और राइट दोनों एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। A1 कॉमा A0 कॉमा रीसेट ये सारे इनपुट्स हैं, दीज आर द इनपुट्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर, जो कि माइक्रोप्रोसेसर ही इन इनपुट्स को प्रोवाइड करता है टू द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, टू द रीड राइट कंट्रोल, टू द रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ऑफ 8255। 8255 को हम PPI भी बोलते हैं ना, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। तो वही कह रहा है कि माइक्रोप्रोसेसर प्रोवाइड्स दीज इनपुट्स as A1 A0 reset inputs which is then further passed to the read write control logic of 8255। तो इसमें जो reset है, A1 है, WR active low है, ये सारे inputs हैं which is provided by the microprocessor to read और write control logic। तो इतना आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिमांड ट्रांसफर मोड ऑफ 8237, 8237 क्या होता है आप बताइएगा? कीबोर्ड कंट्रोलर होता है, चेक कीजिएगा। द डिवाइस स्टॉप्स डेटा ट्रांसफर व्हेन अ टर्मिनल काउंट इज रीच्ड, नो, व्हेन एन एक्सटर्नल EOP एक्टिव लो इज डिटेक्टेड, नो, व्हेन द DREQ सिग्नल गोज इनएक्टिव, नो, ऑल। ये सारे इंडिविजुअली नहीं होंगे, ये सारे एक साथ होंगे। इन डिमांड ट्रांसफर मोड क्या होता है कि जो डिवाइस होता है कंटिन्यूस ट्रांसफर्स टिल अ terminal count is reached or an external active low is detected, EOP is detected और the DREQ signal goes inactive। मतलब ये तीनों conditions applicable होनी चाहिए तभी डिमांड ट्रांसफर मोड होगा। डिवाइस कब डेटा ट्रांसफर स्टॉप करेगा? डिवाइस विल कंटिन्यू ट्रांसफर टिल, कंटिन्यू तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक कि ये ना हो जाए, ये तीनों कंडीशंस मीट ना हो जाए,
ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसमें एक आध क्वेश्चंस मैं हटा देती हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो काफ़ी मतलब हाई लेवल का पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि 8086 आजकल आती है, 8086 और 8051, 8255, तो मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज दिखा रही हूँ। बाद में हम इसकी थ्योरी भी थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। टिल देन प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।